खबर आगरा से। जहरीली शराब कांड में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की है। 34 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। शमशाबाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। खाली प्लॉट में अवैध कच्ची शराब बेच रहा था युवक। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल यहां पर लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही थी जहरीली शराब पीने से। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक युवक को गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से जहरीली शराब तैयार की जा रही थी और वहीं पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है दबिश देकर। आगरा से बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड में पुलिस एक्शन के मोड में है। शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 34 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं आगरा से लाइव, और अश्विनी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आखिर पुलिस को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? जब लोगों की मौत हो रही थी और वो क्यों इंतजार कर रहे थे कि और मौत हो, तब वो एक्शन में आए? बिल्कुल, ये कोई पहला उत्तर प्रदेश में वाकया नहीं। इससे पहले अलीगढ़ में कितनी जाने गई, लखनऊ में कितनी जाने गई, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, प्रतापगढ़, तमाम एक लंबी लिस्ट है जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा चुकी है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस होती है, आबकारी विभाग के जो अधिकारी होती है, उनकी मिलीभगत रहती है, जिसके चलते ये गोरे धंधा चलता रहता है। निश्चित तौर पर ऐसे में जो कार्रवाइयां होती है सरकार की तरफ से, वो कुछ छोटे कर्मचारियों पर रह जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं वो निश्चिंत होकर के मौत से रहते हैं और ये गोरे धंधा चलता रहता है। इस बार भी ऐसा हुआ। अगर आगरा की बात करें, आगरा में 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी भी 8 की मौत जहरीली शराब से होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहरीली शराब जब बन रही है, वहां पर जब परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है, उन्होंने एक दिन पहले भी पी है, जिस दिन मौत हुई उस दिन भी पी है, निश्चित तौर पर ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जिनकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो आबकारी विभाग है, जो इतना लंबा चौड़ा विभाग है, वो आखिर क्या करता रहता है? आखिर जो जमीन पर जाकर के काम करने की जरूरत है क्यों नहीं समझता है? उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस होती है, जिसकी सबसे बेसिक जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर के जो गांव है, मजरे हैं, वहां पर जाकर के बाकायदा जांच करे कि कच्ची शराब बन रही है तो क्यों बन रही है, तो अगर बन रही है तो उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शराब माफिया होते हैं उनकी साठगांठ थानों में रहती है, चौकियों पर रहती है, जो हल्का इंचार्ज है उनसे रहती है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक जब बड़ा हादसा होता है, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन होता है, जिला प्रशासन होता है, वो जागता है। लेकिन तब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर अब तक जहरीली शराब से। जी जी, लेकिन संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बताइए कि जिस युवक को गिरफ्तार किया है, क्या पुलिस ने पूछताछ की है उससे? उसने बताया कि वो कब से ये धंधा कर रहा था? देखिए, ये बंदा है जो काफी कई पिछले सालों से ये लगातार इस गोरख धंधे को कर रहा था, जहां एक कच्ची देसी शराब बनाता था। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि जो आबकारी पुलिस और थाना पुलिस है, उनकी नींद जब खुलती है जब कोई घटना सामने हो जाती है। आगरा में ये पहली घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हुआ, कानपुर हुआ, लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में दोनों जगह पर, एक थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव है तो वहीं एक थाना डोगी क्षेत्र का गांव है। दोनों की बात करें तो दोनों में मिला के 8 लोग जहरीली शराब से हो चुकी है। लेकिन अभी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इनकी मौतें जहरीली शराब के पीने से हुई है। संदीप, आप कह रहे हैं कि युवक से पूछताछ जारी है, क्या कई और गिरफ्तारियां हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कि और भी लोग इस मामले में जुड़े हुए हों। सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि और कौन कौन लोग हैं पूछताछ में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जिस तरीके से कोई घटना सामने आती है उसके बाद लगातार छापेमारी की जाती है और गिरफ्तारी भी की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और उससे पहले वही कल जिस तरीके से पोस्टमार्टम होके एक व्यक्ति की डेड बॉडी आई, उन लोगों ने भी शराब के ठेके पर जाके विरोध प्रदर्शन किया और उन पर आरोप भी लगाए नकली शराब बेचने का। जिसके बाद आबकारी जो निरीक्षक है वह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सैंपल भी लिए और ठेकों को सील भी कर दिया है और
जांच के बात कही है, जिसके बाद लोग वहां से आश्वासन की बात कही। जी अश्विनी, आबकारी विभाग से आपने बात करने की कोशिश की है कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसे संज्ञान में लेकर क्यों नहीं लगाम लगाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, अगर आबकारी विभाग की बात करें, जब भी बात को इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई, बात करने की कोशिश की गई, तो बस एक ही बंधा बनाया जवाब होता है, कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि कार्रवाई में जद में आता कौन है। अगर अलीगढ़ की घटना की बात करें, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा जाने गई, वहां पर सोचिए कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे अधिकारियों को चिन्हित किया गया, उन पर कार्रवाई हुई। हालांकि बाद में कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन उसमें संशय बना हुआ है कि कार्रवाई का कारण क्या था। निश्चित तौर पर जब जहरीली शराब बनती है तो क्षेत्र में जो हल्का इंचार्ज होता है, जो वहां पर चौकीदार होते हैं, इन सबको जानकारी कहीं ना होती है, लेकिन वो चुप्पी इसलिए साधे रहते हैं क्योंकि साठगांठ होती है, माफियाओं से पैसा बाकायदा मिलता है। ऐसे में अगर कार्रवाई सिर्फ उन पे होगी तो काम नहीं चलेगा। उनके बड़े अधिकारी जो हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, एसपी हैं, उन पर कार्रवाई, क्योंकि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस चीजों को ध्यान में रखे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मौतें होती हैं, शराब के बाद, पीने के बाद मौतें हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है, 2-4 कार्रवाई की जाती है और ठंडे बस्ते से चलाता है, और फिर अगला जिला है जो इसकी जद में आता है। ये पहला जिला नहीं, अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो लगभग 500 के ज्यादा लगभग आसपास जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी जो जिला अधिकारी होते हैं, जो एसएसपी होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोए रहते हैं, वो अपने बस छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, और जो छोटे अधिकारी होते हैं मिलाकर लापरवाही बरती जाती है, वो संज्ञान नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी और संदीप।